संपूर्ण रामायण अध्याय फर्स्ट बालकांड। सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती का खेद। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। ऐसे ही संशय कीन्हे भवानी, महादेव तब न कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार, अभि उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेतु, जेहि सुनी मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सखु मानी। ऋषि पूछि हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहारे गिरिनाथा। मुनि सने विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले गए। तेहि अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजू उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडकवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूपी अवतरेऊ, प्रभु गए जान सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किसी प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर और अति क्षोभु, संत न जाने मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस वेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में वेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ में उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन्हे निश्चय साचा। जो नहीं जाऊँ हरइ पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रहता है। इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी।
यही विधि भये सोचि बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मार चिन्हि संगा, भयो तरऊ सोई कपट को रंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छलु मूढ़ हरि वे देहि, प्रभु प्रभाऊ तस विदित न तेहि। मृग विधि बंधु सहित हरि आए, आश्रमु देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह विकल नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंदिर मोह बस, हृदय धरहि कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत रमहि देखा, उपजाहिए अति हर्ष विशेषा। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जान न कीन चेहारी। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निदान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्हें नृपुसुत ही कीन परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परम धाम। भय मगन छविता सुबिलो की, अजहु प्रीत उर रहते न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अजय अकल अनिय वेद। सो की दे धरी होई, नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है?
विष्णु सो सुरहित नर तुन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञे विनारी, ज्ञान ध्यान श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई, असि संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोधि प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कयूं भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असे न धरउर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए।